हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी में। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होने वाला है इंजन एंड इंजन टर्म्स के ऊपर। तो आज हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे अपने इंजन के बारे में और हम कितनी टर्म्स यूज़ करते हैं हमारे इंजन में, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे फंक्शन ऑफ इंजन, दूसरा इंजन टर्म्स, तीसरा 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। अब इंजन टर्म और 4 स्ट्रोक इंजन में हम ये इंजन के बेसिक्स जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहे। सबसे पहले बारी आती है हमारी फंक्शन ऑफ इंजन। फंक्शन ऑफ इंजन, हमारे इंजन का क्या कार्य होता है इसको आप समझिए। अब जो हमारा इंजन काम करता है वो करता है हमारी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब केमिकल होता है हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर, ठीक है। अब एयर और फ्यूल का मिक्सचर को हम कंप्रेस करते हैं और उससे हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। कंप्रेस करेंगे, बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद उससे हीट जनरेट होगी। अब उस हीट को हम यूज़फुल मेथड में लाते हैं, जैसे कि मैकेनिकल वर्क कराने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारे इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल या फंक्शन ऑफ इंजन कहते हैं हम इसको। अब हम बात करते हैं इंजन टर्म्स में। इंजन टर्म्स में हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है टॉप डेड सेंटर। अब टॉप डेड सेंटर टीडीसी आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा जब भी आप एक ऑटोमोबाइल की स्टार्टिंग करोगे, जैसे कि हम 4 स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 स्ट्रोक इंजन में जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ सुनने को मिलती है वो मिलती है टीडीसी बीडीसी। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो ये आखिर होता क्या है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। अब टॉप डेड सेंटर, जब हमारे पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट, जब हमारी क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन जो होते हैं अवे होते हैं फ्रॉम, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जब हमारा पिस्टन जो है वो क्रैंकशाफ्ट के इसेंट्रिक वेट, ये जो पोर्शन है ये होता है हमारा इसेंट्रिक वेट से सबसे ज़्यादा अधिक दूरी पर है, ठीक है। जब हमारा पिस्टन क्रैंकशाफ्ट से सबसे ज़्यादा अधिक दूरी पर है तो उस पोर्शन को हम कहेंगे टॉप डेड सेंटर। यानी कि जब हमारा पिस्टन यहाँ पर है टॉप पे और हेड के सबसे करीब है तो वो वाला हिस्सा जो कहलाता है हमारा वो कहलाता है टीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर, ठीक है। ये रहा हमारा पिस्टन, ये रही हमारी क्रैंकशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट में ये देखिए अब ये जो इसेंट्रिक वेट है ये सबसे ज़्यादा दूर है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। अब दूसरा आता है हमारा बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर क्या होता है? बॉटम डेड सेंटर होता है द पोजीशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड पिस्टन, ठीक है, व्हेन द पिस्टन इज नियरेस्ट टू द क्रैंकशाफ्ट। जब हमारा पिस्टन क्रैंकशाफ्ट के सबसे नियरेस्ट अबाउट होता है, यानी कि ये देखिए जो इसेंट्रिक वेट है, इसेंट्रिक वेट और पिस्टन बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट है, ठीक है। तो उस एरिया को हम कहते हैं, इस एरिया को हम कहेंगे बॉटम डेड सेंटर। तो वही है, यही कह सकते हैं आप कि जब भी हमारा जो क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन जो होते हैं वो सबसे नियरेस्ट होता है, ठीक है। पिस्टन इज़ नियरेस्ट टू द क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन जो हमारा है क्रैंकशाफ्ट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है, तो उस वाले पोर्शन को यानी कि उस वाले एरिया को हम कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। हमारा पिस्टन जो है वो बॉटम में है और उसको हम कहेंगे बॉटम डेड सेंटर। अब हम बात करते हैं बोर के बारे में। अब ये बोर होता क्या है? हमारे ये जो सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक के जो इंटरनल डायामीटर होता है उसको हम कहते हैं बोर। इंटरनल डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड बोर, यानी कि जो हमारे सिलेंडर का इंटरनल डायामीटर होता है उसको हम कहते हैं बोर। अब हम बात करते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम के बारे में। तो ये स्वेप्ट वॉल्यूम होती क्या है? द वॉल्यूम बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कि जो हमारे जो टीडीसी और बीडीसी के बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। जो हमारे टीडीसी और बीडीसी के बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है स्वेप्ट वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम के बाद हम बात करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम के बारे में। तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम आखिर होती क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम होती है हमारे इंजन की जब the volume between the cylinder head and the piston when the piston is at TDC। जब हमारा पिस्टन
टॉप डेड सेंटर में होता है, टॉप डेड सेंटर यानी कि ये जो है ये वाला पोर्शन ये है हमारा टीडीसी, और हमारा जो पिस्टन जो है वो है टॉप डेड सेंटर में। तो जो हमारे सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो गैप बचता है, क्लियरेंस बचती है, उसको हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये जो है ये टॉप डेड सेंटर है, ये जो इतना पोर्शन जो भी बच रहा है हल्का सा, ठीक है, ये है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है और हमारे सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में जो गैप बचता है उसको हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अब क्लियरेंस वॉल्यूम के बाद में हम बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो की। अब कंप्रेशन रेशियो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि कंप्रेशन रेशियो क्या होती है। कंप्रेशन रेशियो के बिहाफ पे हमारे फ्यूल के हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी, पावर, ये सब बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब व्हाट इज़ द कंप्रेशन रेशियो? कंप्रेशन रेशियो होती है क्या है? कंप्रेशन रेशियो एक एग्जैक्ट रेशियो होती है, स्पेसिफाइड होती है, द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये रेशियो जो होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम सिलेंडर वॉल्यूम पे निर्भर करती है कि जब हमारा पिस्टन कौन सी पोजीशन में है। ठीक है, जो हमारी मैक्सिमम और मिनिमम सिलेंडर वॉल्यूम जो होती है वो निर्भर करती है हमारे पिस्टन की पोजीशन पे। ठीक है, पिस्टन की पोजीशन पे और स्ट्रोक के रिस्पेक्टिवली, यानी कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है या बॉटम डेड सेंटर पे है। अब मैक्सिमम सिलेंडर वॉल्यूम होता है हमारी मैक्सिमम सिलेंडर वॉल्यूम जो होता है हमारा, उस टाइम जो हमारे पिस्टन की जो पोजीशन होती है वो होती है हमारी डाउन, यानी कि बॉटम डेड सेंटर में हमारा पिस्टन होता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो है हमारा क्या है, BDC, बॉटम डेड सेंटर पे हमारा पिस्टन है, और यहाँ से लेके कितना एरिया खाली है, यानी कि ये देखो, ये जो TDC से और BDC की जो वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। यानी कि देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में होगा तो उस टाइम हमारे सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी वो मैक्सिमम होगी, और मिनिमम कब होगी, जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर में होगा। यानी कि जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर में है तो कितनी वॉल्यूम बच रही है, क्लियरेंस वॉल्यूम बच रही है बस। यानी कि जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर में होता है तो हमारे जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वो सबसे कम होती है। अब ये वॉल्यूम के बिहाफ पे जो होता है हमारे कंप्रेशन रेशियो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर एक 10 सीसी की एयर की कैपेसिटी है हमारे पिस्टन की, ठीक है, जब हमारा पिस्टन है बॉटम डेड सेंटर में, और 1 सीसी की कैपेसिटी है, जो 1 सीसी में कन्वर्ट हो जाता है जब हमारा पिस्टन आ जाता है टॉप डेड सेंटर में। यानी कि 10 सीसी एयर को हम एक भाग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जैसे कि हम 10 सीसी एयर को एक भाग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, बेसिकली हम एयर को कंप्रेस करके, एग्जांपल के तौर पे 10 सीसी का जो हमारा एयर है उसको हम कंप्रेस करके एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही जब भी हमें सुनने को मिलता है कि हमारे डीजल की जो कंप्रेशन रेशियो होती है वो हाई होती है और पेट्रोल की कंप्रेशन रेशियो होती है वो जो कम होती हैगी, वो ऐसे ही है कि हम उस डीजल में एयर को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करते हैं और पेट्रोल इंजन में हम एयर को बहुत कम कंप्रेस करते हैं। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, अगर आप पेट्रोल इंजन की कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा हाई कर दोगे तो पेट्रोल जो है वो पहले ही बर्न हो जाएगा, और डीजल के केस में ऐसा नहीं होता है। डीजल को बर्न कराने के लिए हमारे को कंप्रेशन रेशियो को हायर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंप्रेशन रेशियो। बेसिकली कंप्रेशन रेशियो वो रेशियो होती है जिसमें हम एयर को कंप्रेस, ठीक है, एयर को या फिर किसी भी एयर को कंप्रेस करके उसको एक बार में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल भाषा में आप यही समझ सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर 10 सीसी है, हम 10 सीसी को कन्वर्ट करके एक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रेशियो जो होती है हमारी वो होती है 10:1। अब हम समझते हैं कंप्रेशन रेशियो के फॉर्मूले को, कि कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला काम कैसे करता है। अब ये जो है हमारा कंप्रेशन रेशियो यानी कि क्लियरेंस प्लस में डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हमारी स्वेप्ट वॉल्यूम को ही हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अपॉन में हमारा आएगा क्लियरेंस वॉल्यूम।
यानी कि V1 प्लस V2, यानी कि V2 और V1 को हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय V1 करेंगे तो हमारी कंप्रेशन रेशो निकल के आ जाएगी। ये होता है हमारा कंप्रेशन रेशो का फॉर्मूला। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये एक बेसिक इन्फो है हमारे 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। बाद में हम इसके लिए एक डीप वीडियो भी बनाएंगे। अब 4 स्ट्रोक इंजन को जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक को हम क्या कहते हैं? हमारे पिस्टन का मूवमेंट जो होता है हमारे सिलेंडर में, ठीक है, द पिस्टन राइड अप एंड डाउन इनसाइड द सिलेंडर। हमारा पिस्टन जो है वो अप एंड डाउन चलता है हमारे सिलेंडर के अंदर, और ये जुड़ा हुआ होता है हमारे कनेक्टिंग रोड, और जो कि कनेक्टिंग रोड अटैच होती है हमारी क्रैंकशाफ्ट से। अब कॉजिंग, जब हमारा पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट करता है तो उससे होता है क्या है, हमारी क्रैंकशाफ्ट टर्न लेती है, क्रैंकशाफ्ट मूवमेंट करती है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है। अब ईच मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड स्ट्रोक, यानी कि हमारे पिस्टन की जो प्रत्येक मूवमेंट होती है वो स्ट्रोक कहलाती है। अब जब भी हमारा पिस्टन चलता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर, तो यानी कि वो हो जाता है एक स्ट्रोक। अब जब हमारा पिस्टन चलेगा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर, तो वो हो जाएगा दूसरा स्ट्रोक। और जब हमारा पिस्टन फिर दोबारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर चलेगा, तीसरा। और जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर चलेगा तो चौथा स्ट्रोक, ठीक है। यानी कि हमारे जो पिस्टन की ईच मूवमेंट, यानी कि जब भी हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम और बॉटम डेड सेंटर से टॉप जा रहा है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। अब इसी टाइप के जो हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं वही अप एंड डाउन करके कंप्लीट करते हैं पूरी साइकिल को, और इससे हमें पावर ड्रिवन मिलती है हमारे इंजन को। अब नीचे एक छोटी सी डेफिनेशन और लिखिए जो है, द स्ट्रोक ऑफ इंजन is reciprocating distance that the piston move in the cylinder from BDC to TDC, ठीक है। यही है हमारे इंजन की रेसिप्रोकेटिंग डिस्टेंस जब भी हमारा पिस्टन मूव करता है सिलेंडर में फ्रॉम TDC टू BDC, BDC टू TDC। ये पिस्टन के ईच मूवमेंट जो होता है वो हमारा कहलाता है स्ट्रोक। अब टाइप ऑफ स्ट्रोक, अब स्ट्रोक है, स्ट्रोक के टाइप्स ही होते हैं। जो 4 स्ट्रोक के टाइप्स होते हैं वो हमारे होता है इंटेक के बाद आता है हमारा कंप्रेशन के बाद आता है हमारा पावर, और पावर के बाद आता है हमारा एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक होते हैं। आप इनको ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि इंटेक के बाद आता है कंप्रेशन के बाद आता है पावर के बाद आता है एग्जॉस्ट। या आप बेसिकली ऐसे समझो कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना पच रहा है, खाना पचने के बाद हमें पावर मिलने के बाद एग्जॉस्ट को आप ये समझ सकते हो कि आपने जो खाया था, जो वेस्टेज था वो वेस्ट निकल गया। अब टाइप ऑफ स्ट्रोक में हम सबसे पहले बात करते हैं इंटेक स्ट्रोक के बारे में। अब इंटेक स्ट्रोक जो होता है उसमें होता क्या है, हमारे पिस्टन की क्या मूवमेंट होती है, वाल्व की क्या मूवमेंट होती है, इसके बारे में। अब जब हमारा इंटेक स्ट्रोक स्टार्ट होता है, ठीक है, इंटेक स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो हमारा पिस्टन की जो पोजीशन होती है वो होती है टॉप डेड सेंटर पे। अब जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर चलने स्टार्ट करता है तो हमारा इनलेट वाल्व, इंटेक वाल्व जो होता है वो ओपन होना स्टार्ट होता है। अब जब हमारा पिस्टन यहाँ से टॉप डेड सेंटर की से बॉटम डेड सेंटर की ओर चलेगा और इंटेक वाल्व खुलेगा तो यहाँ पे जो हमारे सिलेंडर ब्लॉक के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने से जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन के केस में या फिर गैसोलीन इंजन के केस में, जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा वो इंटेक वाल्व से अंदर एंटर होगा, और डीजल के केस में बस यहाँ पे एयर आएगी, ठीक। अब इसके बाद ठीक है, ये तो हो गया हमारे इंटेक वाल्व की पोजीशन और हमारे पिस्टन की पोजीशन के बाद जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है, एग्जॉस्ट वाल्व हमारे इंटेक स्ट्रोक के अंदर होता है क्लोज। हमारा इंटेक वाल्व ओपन होगा, पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाना स्टार्ट करेगा। हमारे सिलेंडर ब्लॉक में क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने से हमारे एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर आ जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा इस स्ट्रोक में। अब दूसरा स्ट्रोक जो आता है वो आता है हमारा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है उसमें हमारे जो दोनों वाल्व की कंडीशन होती है,
इनटेक एग्जॉस्ट दोनों बंद होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्रेशन करना है। अब कंप्रेशन जो होता है वो किसी बंद चीज़ में हमें जो हमारे एयरोफ्यूल का मिक्सचर है उसको कंप्रेस करना है, ताकि जब हम उसे बर्न करें तो हमें बहुत ही अच्छा एक्सप्लोजन देखने को मिले, हमें बहुत ही अच्छा कन्वर्जन देखने को मिले। अब बोथ ऑफ द वाल्व जो होते हैं वो हमारे होते हैं क्लोज। अब जो हमारे पिस्टन की जो पोजीशन है, पिस्टन की पोजीशन क्या होगी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाना स्टार्ट करेगा। अब इस यहाँ पे जो हमारे बीच में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, इन केस ऑफ पेट्रोल में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ डीजल की, तो एयर कंप्रेस हो रही है, फिर एयर कंप्रेस होने के एंड में जो होता है वो डीजल का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि हमारा डीजल बर्न होना स्टार्ट होता है। डीजल को भी हम 5 स्टेज में स्प्रे करते हैं, जिससे कि हमारी हाइड्रोकार्बन जो होती है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। अब इसमें क्या होगा, हम कंप्रेस करेंगे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, ठीक है। पिस्टन जाएगा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर। अब बारी आती है पावर स्ट्रोक की। अब पावर स्ट्रोक में हमारे जो दोनों वाल्व की पोजीशन क्या होगी, क्लोज्ड। इनटेक एग्जॉस्ट दोनों वाल्व क्लोज होते हैं, ठीक है। अब क्लोज होते हैं। अब जब हमारा पिस्टन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर की ओर पहुंचने वाला होता है, ठीक है, उसके एट द एंड कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में हमारे जो स्पार्क प्लग होता है वो इग्नाइट कर देता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को। जो कंप्रेस्ड एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है उसको जला देता है। अब एक्सप्लोजन के कारण होता क्या है, फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। फोर्स जनरेट होगी, फोर्स जनरेट होने के बाद जो हमारे फोर्स होगा वो हमारे पिस्टन को डाउनवर्ड फोर्स में ले जाता है, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स में ले जाता है, जिससे कि हमारा पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें जो हमारे दोनों इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। एक्सप्लोजन होने से हमारा जो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स लगने से हमारे पिस्टन की जो मूवमेंट होती है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है हमारे पावर स्ट्रोक के अंदर। अब लास्ट बचता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब द एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो हमारे वाल्व की जो पोजीशन होती है, हमारे इनलेट इनटेक वाल्व जो होता है वो होता है क्लोज, और एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो होता है ओपन। क्योंकि इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना ये है कि हमें वेस्ट गैसेस को बाहर निकालना है, और हमें वेस्ट गैसेस को बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब हमारे पिस्टन की पोजीशन होती है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाना हमारा पिस्टन स्टार्ट करता है। जो भी हमारे बर्न गैसेस होती है, पावर स्ट्रोक के बाद जो हमारी गैसेस बचती है, जल जाती है, जो वेस्टेज होता है उसको हम एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकालते हैं। अब पिस्टन जब भी हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाएगा, तो जो हमारा यूज्ड मतलब बर्न गैसेस होगी, इनटेक वाल्व क्लोज है तो एग्जॉस्ट वाल्व से होते हुए बाहर निकल जाएगी। ये होता है हमारे एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर। तो ये बस एक बेसिक इन्फो है कि जिससे आपको पता चल सके कि फोर स्ट्रोक क्या होते हैं, इंजन टर्म्स के हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हमारे इंजन की फंक्शनिंग क्या होती है, कि एक जो इंजन है कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके कुछ क्वेश्चन हो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।